हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हफीजुल हसन संग वार्ता में नगर पालिका सफाई कर्मी की मांगों पर बनी सहमति, हड़ताल समाप्त। नगर पालिका सफाई कर्मियों का हड़ताल समाप्त हो गया है। दरअसल बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास और आवास मंत्री हफीजुल हसन एवं झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन झारखंड के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों को मंत्री हफीजुल हसन ने सुनी। इसके बाद सरकार द्वारा सफाई कर्मी की नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने पर सहमति बन गई। मांग पूरी होने पर सफाई कर्मी के संघ ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की है। आज यानी गुरुवार से अपने अपने काम पर लौटने की बात कही है। बैठक के बाद मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी की समस्याओं को जानते और समझते हैं। यही कारण है कि कोरोना काल से अभी तक लगातार हेमंत सोरेन सभी माध्यम से राज्य की आम जनता से लेकर यहाँ कार्य कर रहे कर्मियों की सेवा कर रहे हैं। धनबाद में भाजपा की रायशुमारी में हंगामा, 2 गुट में विवाद के बाद हुआ बवाल। भाजपा के जिला कार्यालय में चल रहे धनबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए रायशुमारी कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। 2 गुटों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। झड़प करने वाले लोग LB सिंह के समर्थक और वर्तमान विधायक राज सिंह के समर्थक बताए जा रहे। इस हंगामे की वजह से रायशुमारी में वोट देने आए कार्यकर्ताओं के बीच हुआ विवाद बताया जा रहा। भाजपा के बैंक मोड़ मंडल के पदाधिकारी मंजित ने बताया कि बैंक मोड़ मंडल के रायशुमारी में वोटिंग होनी थी, जिसमें कई ऐसे लोगों की मौजूदगी देखी गई जिनका बैंक में मंडल से कोई संबंध नहीं था, और जब उनका विरोध किया गया तो हंगामा शुरू हो गया। ईडी के गवाहों के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, पूछताछ के लिए लाया गया SCB कार्यालय। रांची जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में ईडी के गवाह रहे 2 CO स्तर के अधिकारी शैलेश सिन्हा और मनोज कुमार के ठिकानों पर बुधवार को SCB ने छापेमारी की। निगरानी कोर्ट से वारंट लेने के बाद SCB ने बुधवार की सुबह दोनों अधिकारियों के दफ्तरों, सरकारी आवासीय परिसरों और निजी आवासीय परिसरों में एक साथ छापेमारी शुरू की। छापेमारी के बाद दोनों को SCB कार्यालय लाया गया, जहां दोनों से पूछताछ की जाएगी। SCB की टीम ने CO मनोज कुमार के नवा मुंडी स्थित टाटा स्टील के अस्थायी आवास, नवा मुंडी अंचल कार्यालय स्थित कार्यालय, रांची के रामेश्वरम लेन स्थित RK इनक्लेव स्थित फ्लैट पर एक साथ छापेमारी की गई। SCB की टीम ने शैलेश सिन्हा के गिरिडीह स्थित पृथक आवास, उनके पिता उदय सिन्हा के आवास, हजारीबाग SDO कार्यालय और सरकारी आवास पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान SCB ने दोनों अधिकारियों के आवास से जमीन में निवेश संबंधित डीड, बैंक खाते का डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। SCB अधिकारियों के अनुसार दोनों अधिकारी के खिलाफ जमीन में अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं। आगे की जांच के बाद ईडी भी इन अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकती है। अप्रैल 2023 में ईडी ने बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप के आवास से बड़ी संख्या में सरकारी दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी ने PMLA की धाराओं के तहत राज्य सरकार को इससे संबंधित जानकारी दी थी, जिसके बाद रांची DC के आदेश पर 1 जून 2023 को सदर थाने में कांड संख्या 272-23 दर्ज किया गया था। सदर थाने में दर्ज इस मामले के आधार पर ईडी ने जमीन घोटाले का नया मामला दर्ज किया था और बड़गई में 8.86 एकड़ जमीन के धोखाधड़ी की ECIR दर्ज की थी। जांच के दौरान ईडी ने बड़गई के पूर्व CO शैलेश सिन्हा और मनोज कुमार का बयान भी दर्ज किया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची विधानसभा सीट पर कांग्रेस का दावा, इंडिया ब्लॉक में हो सकती है सीटों की अदला बदली। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में AICC की बैठक में भाग लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रांची लौट आए हैं। वापस लौटते ही उन्होंने रांची विधानसभा सीट पर कांग्रेस का दावा ठोका है। साथ ही इंडिया गठबंधन में सीटों की अदला बदली को लेकर भी बड़ी बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में आयोजित ICC की बैठक में बूथ स्तरीय कमेटी और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। बूथ स्तरीय कमेटी में युवाओं और महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों का लक्ष्य भाजपा को दोबारा राज्य की सत्ता में आने से रोकना और राज्य में दोबारा महागठबंधन की सरकार बनाना है। ऐसे में जहां हमारी सीट पर उनका उम्मीदवार मजबूत है, वहां उनका उम्मीदवार हो सकता है, और अगर हमारी सीट पर हमारा कोई उम्मीदवार मजबूत है तो वहां हमारा उम्मीदवार हो सकता है।
केशव महतो कमलेश ने कहा कि चुनाव में जीत का पहला लक्ष्य है और महागठबंधन के सभी दलों में चट्टान की तरह एकता है। उन्होंने कहा कि जब चारों दलों के नेता सीट बंटवारे को लेकर एक टेबल पर बैठेंगे तो कांग्रेस रांची विधानसभा सीट पर अपना दावा पेश करेगी। दुमका में बड़ा हादसा, मकई लदा ट्रक पलटने से पश्चिम बंगाल के 3 पर्यटकों की मौत। दुमका सिवड़ी मुख्य सड़क पर मसान जोर थाना क्षेत्र के मसान जोर ढलान पर मकई लदा ट्रक पलट गया। इससे मकई के बोरों में दब जाने से 3 पर्यटक की मौत हो गई। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। मरने वाले में बुजुर्ग महिला 60 वर्ष से उन्नति बागती और 45 वर्ष से अल्पना बागती और द्वेंती बागती शामिल है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मासनजोर पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता से बोरे के नीचे दबे सभी लोगों को निकालकर एम्बुलेंस और पुलिस जीप से इलाज के लिए CHC रानीश्वर पहुंचाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर नदियानंद मंडल और आजाद शेखर पंडित और अन्य चिकित्सक कर्मियों ने प्राथमिक इलाज कर सिवड़ी रेफर कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आने वाले चुनाव में हम वोट मांगने का पूरा अधिकार रखते हैं। हमने आपके लिए काम किया है। बुधवार को गोड्डा जिले के महागामा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या खोया क्या पाया। हमारी सरकार बनते हैं हमारे सामने कोरोना की चुनौती थी, लेकिन हमने राज्य में अफरा तफरी का माहौल नहीं बनने दिया। कोरोना काल में आपके इस भाई ने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से आप तक सुरक्षित पहुंचाया। 2 साल तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। इसके बाद जब हम काम करने लगे तो इस तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे, आरोप लगाए जाने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह दौड़ भाग चलता रहा। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हम काम करने लगे तो मुझे जेल में डाल दिया गया। हम जेल गए तो ये सरकार को गिराने की तैयारी में लग गए, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज हम आपके सामने हैं। अपने षड्यंत्र में वे लोग सफल नहीं हो पाए। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में हम लोग वोट मांगने का पूरा अधिकार रखते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए काम किया है। हमने 50 लाख महिलाओं को सम्मान देने के लिए मैय्या सम्मान योजना चलाया, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमने वोट खरीदने के लिए यह सम्मान आपको दिया है। मैय्या योजना हमने आज प्रारंभ किया है। आने वाले 5 सालों में आपका ये बेटा हर घर में 1-1 लाख रुपए पहुंचाने का काम करेगा। आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा गांव मजबूत होगा तभी हमारा राज्य मजबूत होगा। झारखंड का जड़ गांव में है, शहर में नहीं। झारखंड खेती बाड़ी का प्रदेश है। आज आप देखते हैं कि मौसम कैसे बदल रहा। व्यापारियों के द्वारा पूरे देश के जंगल को लूटने की तैयारी थी। वन अधिकार कानून बदल दिया जा रहा। जंगलों के पेड़ काटने का ठेका पट्टा दिल्ली से निर्धारित हो रही। नतीजा यह हो रहा है कि समय पर बारिश नहीं होती, धूप नहीं निकलती। इसलिए आपके लिए हम बिरसा हरित ग्राम योजना लेकर आए हैं। हमने किसानों का 2 लाख का ऋण माफ करने का कानून बनाया है। रामगढ़ DC, SP और DFO को समन, बैठक में नहीं हुए थे शामिल। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा अपनी टीम के साथ रामगढ़ पहुंची, लेकिन निर्धारित समय पर अधिकारी मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद आयोग ने जिले के DC, SP और DFO को समन जारी किया है। छत्तर मांडू स्थित परिसदन में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आयोग आदिवासी के हितों की रक्षा व उनके संरक्षण का कार्य करता है। रामगढ़ जिला से कई शिकायतें मिली थी। इसकी सुनवाई व समीक्षा की जानी थी पर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मांडू अंचल के पूर्व CO जय कुमार राम द्वारा बड़े पैमाने पर उच्च अधिकारी से मिली भगत कर आदिवासी जमीन लूटी गई है। इस लूट में CCL के पदाधिकारी भी पीछे नहीं है। आयोग को नगर परिषद क्षेत्र के हेस्ला वार्ड नंबर 11 व 12 में भी आदिवासी जमीन गलत तरीके से बेचने की शिकायत मिली है। जिले के आदिवासी क्षेत्र में मानकी मुंडा ग्राम प्रधान को मिलने वाली 1000 की राशि भी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के मामले में भी कई शिकायतें मिली है। इसमें आयोग रजरप्पा थाना के चौकीदार अमेरिका मुंडा मामले की जांच कर रहा। चौकीदार को वर्ष 2014 से वेतन नहीं दिया जा रहा। उनकी पत्नी से भी थाना में काम कराया जाता था।
उसे भी पैसा नहीं दिया गया। कहा गया कि अमेरिका मुंडा रिटायर करा गया है। आदिवासी समाज ने जिले के 119 गाँव में वन अधिकार पट्टा की मांग की थी, लेकिन जिले के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। आदिवासियों के साथ जमीन की हेराफेरी मामले में मारपीट की जाती है, लेकिन पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है। इन सभी बातों को छुपाने के लिए जिले के उपायुक्त, एसपी व डीएफओ ने बैठक में भाग नहीं लिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लाकड़ा सोमवार को रामगढ़ दौरे पर पहुंची थी। मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक होनी थी। झारखंड में विक्टिम पॉलिटिक्स, हेमंत और चंपई आमने सामने, किसका पल्ला है भारी, क्या है जमीनी सच्चाई। झारखंड में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 2019 के मुकाबले परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। इस बार एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला होना है। दलों के लिहाज से एनडीए में भाजपा, आजसू, जेडी और एनसीपी है, तो इंडिया गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस और राजद के अलावा भाकपा माले। अलग बात है कि अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होना बाकी है, लेकिन इन सबके बीच इस बार की राजनीति सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम चंपई सोरेन के इर्द गिर्द घूमती दिख रही। दोनों नेता खुलकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब सवाल है कि इस खेल में किसका पल्ला भारी दिख रहा। आम जनता के बीच दोनों को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही। वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार अभी हाल ही में चंपई सोरेन के पृथक गांव जिलिंगोड़ा की नब्ज टटोल कर लौटे हैं। उनके मुताबिक हेमंत सोरेन और चंपई के विक्टिम कार्ड की चर्चा जरूर हो रही, चूँकि गांव के लोगों के सुख दुख में चंपई सोरेन का हमेशा साथ मिलता है। इसलिए वहां के लोग कह रहे हैं कि चुनाव तक वह सीएम बने रहते तो क्या हो जाता। इसी बात को दूसरे गांव के लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चंपई को सीएम तो आखिर हेमंत नहीं बनाया था। वहीं बहुत से लोग अभी तक मन मिजाज नहीं बना पाए कि जाना किधर है। झुकाव की असली तस्वीर चुनाव के वक्त ही देखने को मिल सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा में आकर चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट को बहुत हद तक सुरक्षित कर लिया है। अब वह कोल्हन की दूसरी सीटों पर कितना असर डालेंगे अभी कहना मुश्किल है। राज्यपाल ने रखी ब्लड बैंक के भवन की आधारशिला, कहा जल्द पूरा करे काम। गिरिडीह के रेड क्रॉस भवन में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत ब्लड बैंक भवन बनना है। बुधवार को इस भवन की आधारशिला झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस निरंतर बेहतर कार्य कर रहा। राज्यपाल ने कहा कि जिस भवन की आधारशिला उनके द्वारा रखी गई है वह भवन बहुत ही उपयोगी है। इस भवन के बनने से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। राज्यपाल ने रेड क्रॉस के पदाधिकारी को जल्द से जल्द भवन का निर्माण करवाने को कहा कि जल्द भवन बने ताकि उद्घाटन में वो आ सके। इसके पहले राज्यपाल का स्वागत अध्यक्षता उपायुक्त नमन प्रियस लाकड़ा ने गुलदस्ता व चेयरमैन अरविंद कुमार ने शॉल ओढ़ाकर किया। सचिव विवेश जलान ने राज्यपाल को एक मोमेंटो भी सौंपा। छत्तीसगढ़ में दिन दहाड़े 5 करोड़ का सोना लूटकर झारखंड भागे बदमाश। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में बड़ी लूट हुई है। घटना बुधवार दोपहर 1:50 की है। यहां बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर 8 किलो सोना लूट लिया। घटना रामानुजगंज नगर पालिका चौक में राजेश ज्वेलर्स नाम की दुकान में हुई। ज्वेलरी शॉप के संचालक राजेश सोनी पर बदमाशों ने कट्टे की पट्टर से हमला किया और गोली मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार 3 बदमाश बाइक में सवार होकर ज्वेलरी शॉप पहुंचे। इसके बाद उन्होंने संचालक और वहां के कर्मचारियों पर हमला किया। उन्होंने धमकी देकर 15 मिनट के अंदर दुकान सहित लॉकर में रखे सोने के जेवरात निकलवाए। इसके बाद बदमाश जेवरात को बैग में डालकर बाइक से फरार हो गए। बदमाशों के निकलते ही संचालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि बाइक में सवार होकर बदमाश झारखंड की ओर निकले हैं। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ से झारखंड की ओर भेजी भी गई है। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही। इससे लुटेरों की पहचान और उनके आने एवं भागने के रास्ते की जानकारी मिल सकेगी। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने के बाद बलरामपुर एसपी राजेश अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी रामानुजगंज पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। सचिवालय संघ की सरकार के साथ वार्ता में नहीं बनी बात, अवकाश जारी रखेंगे संघकर्मी। सचिवालय सेवा संघ कर्मचारी की मांगे पूरी न होने की वजह से संघ अपना अवकाश
जारी रखेंगे। दरअसल बुधवार को सचिवालय सेवा संघ के त्रिस्तरीय से विभाग की वार्ता हुई। वार्ता के बाद संघ ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। संघ का मानना है कि कार्मिक के पदाधिकारियों द्वारा संघ की मांगों के संबंध में सरकार के उच्चतम स्तर को भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा। सरकार की तरफ से हमारी मांगों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस वजह से सचिवालय संघ अपना अवकाश जारी रखेंगे। बता दें कि सचिवालय संघ के पदाधिकारी 10 सितंबर से सामूहिक अवकाश पर है। प्रोन्नति जैसे कई मांगों को लेकर वे अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, वे अपना अवकाश लिखित आश्वासन के बाद खत्म करेंगे। लेकिन 11 सितंबर बुधवार को सरकार से हुई वार्ता में उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। स्कूल बस के धक्के से हाई स्कूल शिक्षक की कार तालाब में डूबी। हंसडीहा स्थित हाई स्कूल के पास बुधवार को स्कूल बस के टक्कर से कार चला रही शिक्षिका बाल बाल बच गई। इस घटना में शिक्षिका को मामूली चोटें आई है। समय पर लोग घटनास्थल पर पहुंच बचाव कार्य में जुट गए और शिक्षिका को बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार हंसडीहा हाई स्कूल में पदस्थापित शिक्षिका अंजना कुमारी स्कूल में छुट्टी होने के बाद खुद कार चलाकर अपने घर जा रही थी। जैसे उनकी कार सड़क पर चढ़कर आगे की ओर बढ़ी ही थी कि उसी समय संत फ्रांसिस मिशन की ओर से आ रहा एक स्कूल बस ने कार के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क के नीचे पास के तालाब में चली गई। तालाब में पानी रहने की वजह से कार पानी में समाती चली गई। इसी बीच टक्कर की आवाज़ सुनकर हाई स्कूल के शिक्षक व स्थानीय लोगों की मदद से पानी में डूबे कार से शिक्षिका को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस की चोरी, गोमिया पुलिस ने पकड़ा चोर। अपराधी अब एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ रहे। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर से चोरों ने 108 एम्बुलेंस चोरी कर ली। घटना मंगलवार करीब रात के 1 बजे के आसपास की है। एम्बुलेंस ट्रामा सेंटर के पास खड़ी थी। अपराधी एम्बुलेंस लेकर फरार हो गए। जिले में बेखौफ चोरों ने मंगलवार रात शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खड़ी 108 नंबर एम्बुलेंस की चोरी कर ली। वाहन ट्रामा सेंटर के समीप खड़ी थी। चोरी की भनक लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। इसके बाद सक्रिय हुई 108 की टीम ने एम्बुलेंस के रामगढ़ से बोकारो रोड में जाने की पुष्टि के बाद इसकी सूचना गोमिया थाना की पुलिस को दी गई। बुधवार सुबह सूचना के आलोक में तैनात गोमिया थाना की पुलिस ने वाहन को बरामद करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया चोर लोरसिंगना थाना क्षेत्र के न्यू एरिया निवासी नीरज कुमार है। गोमिया थाना में आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही थी। इस बाबत सदर थाने में 108 के मैनेजर राजकुमार के आवेदन पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई। गोमिया थाना की सूचना पर सदर थाना के पदाधिकारी और जवान एम्बुलेंस के साथ साथ अपराधी को लाने के लिए रवाना हो गई। वहीं दूसरी ओर वाहन मिलने की सूचना के बाद सिविल सर्जन ने चोरी की घटना से इनकार कर दिया। वहीं मैनेजर भी इस मामले में जवाब देने से बचते रहे। गोमिया पुलिस द्वारा वाहन चोरी होने और सूचना पर बरामद होने की पुष्टि की है। पहले स्प्रे छिड़क कर किया बेहोश, फिर बंधक बनाकर घर में की लूटपाट। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया शहर में तिलैया थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर एक घर में दिन दहाड़े लूटपाट करने का मामला प्रकाश में आया है। लुटेरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तिलैया थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर रोड स्थित रत्नाकर शर्मा के घर में बुधवार को दिन में अपराधियों ने धावा बोला और तकरीबन 5.5 लाख रुपए के जेवरात की लूट कर ली। पीड़िता ने बताया कि घटना के वक्त रत्नाकर शर्मा अपने पोते पोतियों के साथ कमरे में सो रहे थे और उनकी पत्नी और बेटी बाजार गई हुई थी। वहीं बहू घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी। कपड़ा सुखाने के बाद जैसे ही रत्नाकर शर्मा की बहू घर में दाखिल हुई, उन्होंने घर में 2 अनजान लोगों को पाया। जब तक वह कुछ पूछ पाती, लुटेरों ने स्प्रे करके महिला को बेहोश कर दिया और कमरे में सो रहे रत्नाकर शर्मा पर भी स्प्रे कर दिया। इसके बाद लुटेरों ने महिला के हाथ पैर बांध दिए और दोनों कमरों में रखे नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। इधर जब रत्नाकर शर्मा की बहू को होश आया तब लुटेरे सारे घर को खंगाल चुके थे और फरार हो चुके थे। होश में आने के बाद महिला ने घर का सारा सामान बिखरा पाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।